तो हेलो गाइस यार, कैसे हो आप लोग। तो आज हम करने वाले रिएक्ट KTZS टीवी के हॉरर वीडियो पे। हाँ, मैं वैसे किसी भी वीडियो पे रिएक्ट नहीं करता, बस उन्होंने इनकी रियल लाइफ स्टोरी बताई है। अभी तक मैंने भी ये वीडियो नहीं देखी, तो मैं आप इस पे रिएक्ट करने वाला हूँ। और अगर किसी को लगे कि मैं दूसरे का नाम लेकर इस वीडियो में व्यूज़ कमा रहा हूँ, तो यार भाई ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि आपको पता होगा हमारे एनिमी यानी कि शिनचैन, डोरेमोन जो ट्यूबर्स हैं, उनमें रिएक्शन चैनल है ही नहीं। मेरा भी कोई रिएक्शन चैनल नहीं है, लेकिन एक बार रिएक्शन देने में हमारा क्या जाता है यार। तो हम देने वाले हैं रिएक्ट ऑन द KTZS टीवी हॉरर वीडियो। तो भाई वीडियो में ज़रूर से बने रहना और बहुत ही मज़ा आने वाला है वीडियो में। फैक्ट्री काफी टाइम से बंद थी, मतलब कि 20-25 साल से। भाई साहब, मतलब 20-25 साल से फैक्ट्री बंद थी। ऐसी कौन सी जगह पर रहते हो भाई साहब। मतलब अगर KTZS टीवी अगर ये वीडियो देख रहे हो तो बता दो भाई, अगर रहते कहाँ हो जहाँ पे 25-26 साल से ये सब कुछ बंद पड़ा है। तो वीडियो को स्टार्ट करते फिर से। तो अब आप लोग समझ सकते हो कि उस फैक्ट्री का हाल कैसा होगा। पर जो फैक्ट्री थी वो बहुत ज्यादा बड़ी थी, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं रहता था और न ही वहाँ पर कोई जाता था। एंड मोस्टली उस फैक्ट्री में अंधेरा ही रहता था, क्योंकि वहाँ पर जगह नहीं थी जिससे सूरज की रोशनी अंदर जाए। लेकिन हम बच्चों के लिए फैक्ट्री बहुत ज्यादा, मतलब भाई साहब, मुझे डर इनकी बातों से नहीं लगा, लेकिन आप देख सकते हो बैकग्राउंड में कैसा म्यूजिक डाल के रखा है उन्होंने कि भाई सुनने वाले को ये डर लग जाए। तो आगे आगे कंटिन्यू करते हैं। अच्छी जगह थी खेलने के लिए। सो मैं अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ वहीं पर ही खेलता था, एडवेंचर वाला। हाँ, हम लोग एडवेंचर करते थे, बच्चे थे ना। तो उस फैक्ट्री के अंडर साइड एक ऐसी जगह थी जहाँ पर लोग दिन में क्या, रात में भी जाने से डरते थे। सो वो जो जगह थी वो बहुत बड़ी जगह थी। एंड भाई KTZS टीवी ने क्या कहा, आपने सुना कि वहां पे लोग दिन में नहीं रात में भी जाने से डरते थे। भाई साहब, मतलब ऐसा नहीं होता यार, रात में नहीं दिन में भी जाने से डरते थे। रात में अगर कोई दिन में नहीं जा सकता तो रात में भी कैसे जाएगा यार। तो हाँ, लोगों को लग रहा होगा कि मैं बहुत ही बीच बीच में कर रहा हूँ, तो भाई सॉरी। फिर से चलो शुरू कर। वहाँ पे कंपनी के कुछ पुराने सामान और पुरानी मशीनें रखी हुई थी। एंड जो भी वहाँ जाता था गंदा होकर ही वापस आता था। वहाँ इतनी ज्यादा धूल थी। सो मेरे को एंड मेरे फ्रेंड्स को उस फैक्ट्री के अंदर जाना अलाउ था, लेकिन उस जगह के अंदर नहीं। बट तो भी हम लोग कभी कभी उसके अंदर चले जाते थे। लेकिन वहाँ पर चैनल गेट लगा हुआ था, जिसके चलते हम लोग को जाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम तो होती थी, बट हम लोग चले जाते थे उसके अंदर। फिर एक दिन मैं और मेरा भाई डोरेमोन देख रहे थे। तो डोरेमोन में वो लोग एक गेम नहीं खेलते जिसमें वो लोग ग्रेवयार्ड में कुछ सामान रख कर आते हैं, एंड वो लोग एक एक करके उस सामान को लेकर वापस आते हैं। अब मैं ये वाले एपिसोड की बात नहीं कर रहा हूँ, डोरेमोन का एक और एपिसोड था एंड वो ओल्ड था। सो इस एपिसोड को देखकर मेरे को भी ये गेम खेलने का मन किया। सो मैं भाई साहब, मतलब उन्होंने जो भी बताया है ना, वैसे ऐसी कॉफी मैंने भी की थी। मतलब ऐसी नहीं, मतलब मैंने जब बचपन में डोरेमोन देखा था तो वो हेलीकॉप्टर से उड़ते थे, मैंने देखा था। तो मैंने भी है ना उड़ने की कोशिश की थी, लेकिन उड़ा नहीं था। ये ऐसा ही है कुछ कॉपी उधर की। मेरे फ्रेंड्स एक प्लान बनाते हैं कि हम लोग अभी एक सामान रख कर आएंगे फैक्ट्री के उसी जगह पर। फिर रात के 8 बजे सभी लोग एक एक करके उस सामान को लेकर वापस आएंगे। फिर उसके बाद रात के 8 बजे सभी लोग इकट्ठा हुए एंड हम लोग टोटल 6 लोग थे। सो यहाँ पे मैं आप लोगों को रियल बताऊंगा, किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी फैक्ट्री के अंदर जाने की, क्योंकि पूरे फैक्ट्री में सिर्फ और सिर्फ 2 ही बल्ब थे, येलो वाले। मतलब भाई साहब, मतलब ये खेल खेलने की जरूरत ही क्या थी इनको। मतलब भाई, हाँ, जाने की क्या जरूरत थी अगर सबको ही डर लग रहा था। अगर कुछ हो जाता तो आज 3 लाख सब्सक्राइबर क्या करते आपके। एंड पहला बल्ब था फैक्ट्री के मेन गेट के सामने और सेकंड बल्ब था उसी जगह के चैनल गेट के सामने। एंड पूरी फैक्ट्री में अंधेरा था। फिर उसके बाद हम लोग एक गेम खेले जिसमें जो जीतेगा वो लास्ट में जाएगा और जो लास्ट आएगा वो सबसे पहले जाएगा। एंड अफसोस की बात यही थी कि मैं वो गेम हार गया था। अब मैं लास्ट आया था तो क्या था, मेरे को जाना ही पड़ा। फिर उसके बाद जैसे ही मैं फैक्ट्री के अंदर गया, मेरे को अजीब और बहुत ज्यादा डर लग रहा था। तो मैं बहुत ज्यादा हिम्मत करके उस चैनल गेट तक पहुंच गया। फिर उसके बाद मैं चैनल गेट के बाहर खड़े हो भाई एडिटिंग देख रहे हो, मतलब जैसे पिक्चर दिख रही है स्क्रीन पे, वो देखकर ये कितना खतरनाक लग रहा है भाई। मतलब देखो ना, टॉर्च लेके आदमी आदमी जा रहा है तो बहुत डर लग रहा है। और बैकग्राउंड में भी ऐसा जिंग सा म्यूजिक चालू है।
ही उस सामान को ही देख रहा था ताकि वो मेरे को जल्दी ही दिख जाए, फिर मैं दौड़ कर जाऊं एंड उस सामान को लेकर वापस चले जाऊं यहाँ से। सो मैं उसे एकदम ध्यान से देख रहा था, बट वो सामान मेरे को दिख ही नहीं रहा था क्योंकि वहाँ पर बहुत ज्यादा अंधेरा था एंड बल्ब की रोशनी भी वहाँ तक नहीं जा रही थी। फिर उसके बाद मैं टॉर्च जला के चैनल गेट के अंदर जाकर सिर्फ 2 ही कदम चला। फिर उसके बाद मैं वहाँ से देख रहा था कि अब तो दिख जा वो सामान। सो मैं एकदम ध्यान से देख रहा था। फिर उतने में ही जैसे मैं टॉर्च लेफ्ट साइड किया, सो मैंने देखा कि मेरे से 15 या 16 कदम की दूरी पर कोई आदमी खड़ा है। सो उस आदमी को देखकर नो मैं भाई साहब, यहाँ पे जो आदमी दिख रहा है उससे मुझे सबसे ज्यादा डर लग रहा है। अगर भाई मतलब रियल में घोस्ट भाई। हाँ चलो कंटिन्यू करते पहले। बहुत ज्यादा डर गया था एंड मेरा दिमाग काम करना बंद कर दिया था। मेरे को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था अब मैं क्या करूं। सो मैं खड़े होकर उस आदमी को ही देख रहा था। सो मैं उस आदमी को बहुत ध्यान से देख रहा था। फिर उतने में ही वो आदमी मेरे साइड पलटने ही वाला था कि उतने में ही मैं भाग गया। मैं टॉर्च फेंका और वहां से भाग गया। फिर उस भाई साहब भाग गए। हाँ चलो मैं अंदर ही नहीं जाता, भागने का तो बात ही नहीं आती। के बाद मैं भागते भागते बाहर आ गया। फिर उसके बाद मेरे दोस्त सब समझ गए थे कि मेरे साथ कुछ तो हुआ है क्योंकि मेरी हालत देखकर ही कोई भी समझ जाता। फिर उसके बाद वो लोग ने पूछा कि क्या हुआ, हम लोग को बता दे। फिर उसके बाद मैं सब कुछ बताया उनको। फिर उसके बाद हम सब लोग ने डिसाइड किया कि ये बात हम लोग किसी को भी नहीं बताएंगे। फिर उसके बाद क्या होना था, हमारी ओवर एक्टिंग देखकर सब समझ गए थे कि ये लोगों के साथ कुछ तो हुआ है। फिर उसके बाद हम लोग ने भी सब कुछ बता दिया एंड हम लोग बहुत ज्यादा डांट खाए। जी हाँ, बट गाइस अब मैं आप लोगों को बता दूं कि अभी तक हम सभी में से किसी को भी नहीं पता कि आखिर वो इंसान था कौन, क्योंकि यार रात में वहाँ पर कोई भी नहीं जाता था एंड मैं अकेला गया था वहाँ पर। सो वो इंसान पहले से ही वहाँ पर कैसे आया एंड उसके पास कोई लाइट भी नहीं थी एंड वो अंदर जाकर शांति से खड़ा हुआ था। एक्सीलेंट, अति उत्तम। आखिर मतलब क्या कहूँ भाई, क्या ही था ये। बहुत ही अच्छी स्टोरी थी। और अगर आपको किसी और के किसी वीडियो पे रिएक्शन चाहिए तो कमेंट में #react और आगे उस वीडियो का लिंक दे दो, मैं उस पर भी रिएक्ट जरूर से करूंगा। तो तब तक के लिए बाय बाय।